तो प्रिय पशुपालकों और जूनियर पशु चिकित्सकों को आज हम जो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि जो पशु ब्याहने के बाद जड़ नहीं गिराते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। ये तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। आज के हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये किन किन वजह से ऐसा हो जाता है कि पशु अपनी जड़ नहीं गिरा पाता है और इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, फिर इसका हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम अपने जो जूनियर पशु चिकित्सक हैं और जो पशुपालक भाई हैं उनको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जड़ का नहीं पटकना यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आरओपी क्या होता है। अगर कोई पशु ब्याहने के बाद 12 घंटे तक जड़ नहीं पटकता है तो इसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि पशु के द्वारा जड़ का नहीं पटकना कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली जब पशु ब्याहता है तो 2 से 4 घंटे के अंदर वो अपनी प्लेसेंटा यानी कि जड़ को निकाल देता है, बाहर गिरा देता है। अगर पशु जो है 8 से 12 घंटे बाद भी जो है अपनी जड़ यानी कि प्लेसेंटा नहीं गिराता है तो फिर हमें जो है उसको एर्गट मिक्सचर देना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सी तरह के एब्रोलिक्स ड्रग और आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए जड़ गिराने के लिए। उसमें अर्गट मिक्सचर होता है जिसकी वजह से बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और पशु जड़ गिरा देता है। लेकिन अगर 12 घंटे के बाद भी पशु जो है जड़ नहीं गिराता है यानी कि प्लेसेंटा को बाहर नहीं निकालता है, इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद भी नहीं निकालता है, तो फिर हमें उसे हाथ से निकालना पड़ता है। लेकिन मैं पशुपालकों को और अपने जूनियर पशु चिकित्सकों को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो कि हमें प्लेसेंटा को हाथ से ना निकालना पड़े, क्योंकि जब हम पशु के प्लेसेंटा को हाथ से निकालते हैं तो उस पशु को बहुत पेन होता है, उसके इन्फेक्शन हो जाता है और इसी के साथ साथ पशु का जो है मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो हमें जहाँ तक हो सके हमें आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस और कई तरह के इंजेक्शन आते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, उनका उपयोग करते हुए प्लेसेंटा को बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए बाहर निकालना चाहिए। और जैसे ही पशु अपना प्लेसेंटा चाहे वो नॉर्मली बाहर निकाले या हम अपने हाथों से निकालें, उसे तुरंत जो है जला देना चाहिए या फिर मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको कई बार जो है हमारा ब्याहने वाला पशु है अगर वो उसको गलती से खा लेता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जिसकी वजह से पशु का मिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब हम जो हैं आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि जो पशु जड़ नहीं गिराते हैं वो किन किन वजह से होता है। ऐसा कई बार जो है पशु का एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन होने की वजह से जो है फीटस कई बार पूरा नहीं बन पाता है और जो माँ और जो बछड़ा होता है उसके अंदर जो अटैचमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस वजह से भी जो है ब्याहने वाला पशु कई बार जो है अपना प्लेसेंटा नहीं पटक पाता है। इसी के बाद है डिस्टोकिया यानी कि कई बार पशु के जो है बच्चा फंस जाता है या एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। कभी जो है जो फीटस है उसकी गर्दन मुड़ जाती है या कभी आगे के पैर मुड़ जाते हैं या फिर कभी कभी जो है बछड़ा उल्टा होता है जिसकी वजह से डिस्टोकिया हो जाता है यानी कि पशु को नॉर्मली ब्याह नहीं पाता है। तो हमें जो है
सर्विक्स को डायलेट करके अपने हाथों से जो है उसका एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसको करेक्शन करके जब हाथों से हम निकालते हैं, तो इस स्थिति में चूँकि पशु पहले ही ब्याने के लिए बहुत जोर लगा चुका होता है, तो पशु बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो इस स्थिति में भी पशु अपनी जो है जड़ यानी कि प्लेसेंटा को नहीं गिराता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले से ही थक चुका होता है। इसी तरीके से एक और कारण होता है प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि जो फीटस है उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है और किसी वजह से अगर वो जो है पशु ऐसे बच्चे को जन्म दे देता है तो भी प्लेसेंटा जो है पशु नहीं पटकता है। इसी के साथ साथ आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हमें जो है पशु जब तक जो है 6-7 महीने का गाभिन होता है तब तक हमें उसे अच्छे से एक्सरसाइज करवाना चाहिए। एक्सरसाइज कराने का मतलब ये नहीं है कि जो है पशु को जब वो एडवांस प्रेग्नेंट हो जाए, यानी कि 7, 8 और 9 महीने का प्रेग्नेंट गाभिन हो जाए, तो हमें उसे खुले में चरने देने के लिए भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे चरने जाएगा तो वहाँ पे अन्य पशु जो है उसको चोट पहुँचा सकते हैं, जिसकी वजह से गर्भपात हो सकता है और गर्भपात होने की वजह से पशु जो है अपनी जड़ नहीं पटकेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है उसको जब वो एडवांस प्रेग्नेंट हो जाए, यानी कि 7 से 9 महीने का जब वो गाभिन रहे पशु, तो हमें उसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज वहीं पे अपने जहाँ पशु बाड़ा है वहीं पे करवाना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि पशु को जब वो 7, 8, 9 महीने का गाभिन रहता है तब उसे अन्य पशुओं से भी अलग बांधना चाहिए, क्योंकि दूसरे पशु लड़ते हैं या फिर खाने की कंपटीशन में लड़ाई हो जाती है तो दूसरे पशु उस गाभिन पशु को जो है चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें जो है एडवांस प्रेग्नेंट पशु को जो है अलग बांधना चाहिए। इसी में एक कारण और होता है, अगर पशु के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन और या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाए किसी वजह से, फिजियोलॉजी एबनॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से, अगर पशु जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन उसके शरीर में कम हो रहा है, तो भी पशु अपनी जड़ यानी कि प्लेसेंटा को नॉर्मली नहीं गिराता है। इसी के साथ साथ एक कारण और होता है, पशु में संक्रमण हो जाता है। कई तरह के बैक्टीरिया हैं, इसमें 3 बैक्टीरिया मेन है, एक तो है ब्रूसेलोसिस और विब्रियोसिस और ट्राइकोमोनियसिस। अगर पशु के इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो पशु में गर्भपात हो जाता है और गर्भपात होने के बाद ब्याने वाला पशु अपने जड़ को यानी कि प्लेसेंटा को नॉर्मली नहीं गिरा पाता है। और इसमें जो अंतिम और मुख्य कारण जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कई बार हम जब हमारा पशु एडवांस प्रेग्नेंट हो जाता है, यानी कि 7 से 9 महीने के बीच का जब वो गाभिन रहता है, तो हम उसको जो है खल मार देना बंद कर देते हैं, तो फिर पशु जो है कमज़ोर रह जाता है और उसको कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने जाने की वजह से वो अपना प्लेसेंटा जो है नहीं गिरा पाता है। अब हम बात करते हैं लक्षणों की। जब कोई पशु के रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, यानी कि जब वो जड़ नहीं गिरा पाता है, तो क्या क्या लक्षण हमें नज़र आएंगे। तो सबसे पहले लक्षण तो जो नज़र आएगा वो हिस्ट्री होगी। वो पशुपालक हमें बताएगा कि भाई हमारे पशु ने जो है 12 घंटे तक इसको ब्याए हुए हो गए हैं और ये अपनी जड़ नहीं गिरा रहा है। एक और लक्षण हमें जो नज़र आएगा वो है स्ट्रेनिंग, यानी कि पशु जो है जड़ गिराने के लिए जोर लगाता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ जब हम पशु के पास जाएंगे तो प्लेसेंटा सड़ने की वजह से 12 घंटा हो जाने की वजह से फॉल स्मेलिंग यानी कि बदबू वहाँ पे हमें आएगी। पशु को बुखार भी आ सकता है और कई बार पशु ठंडा भी हो जाता है। इसी के साथ पशु कई बार चारा पानी छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। पशु डल और डिप्रेस्ड भी
हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की कि अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाए तो इसका हमें किस तरीके से उपचार करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ तक हो सके हमें जो है एक्बोलिक्स और आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए जहाँ तक हो हमें हाथ से प्लेसेंटा निकालने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है तो फिर हमें सबसे पहले जो है प्लेसेंटा को दोनों हाथों में ग्लव्स पहन के, आप देख सकते हैं वीडियो में, दोनों हाथों में डबल ग्लव्स पहन के हमें प्लेसेंटा को मैनुअली और अच्छे से निकालना चाहिए। उसके बाद हमें जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए 12 घंटे हो जाने के बाद, पशु के ब्याने के 12 घंटे बाद। अब हम आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय और भैंस की। गाय और भैंस में अगर आरोपी होता है तो हमें 20 से 40 इंटरनेशनल यूनिट IM और सबकट हमें लगाना है। और अगर हमें नस में लगाना है तो 2.5 से लेकर के 10 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट हम नस में लगा सकते हैं। नस में लगाते हैं IV तो हमें क्या करना है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन या फिर 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन में डाल के हमें स्लो IV लगाना रहता है। ये हमें सावधानी रखनी है। इसी तरीके से मेयर्स यानी कि घोड़ियों की बात करें तो हमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस में 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट IM और सबकट लगा सकते हैं। इसी तरीके से शिप और गोट में जो है अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है तो 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट हम जो है IM और सबकट लगा सकते हैं। और अगर हम नस में लगाना चाहे यानी कि IV लगाना चाहे तो 0.5 से लेकर 2.5 इंटरनेशनल यूनिट हम नस में लगा सकते हैं। और अगर हमें भेड़ का मामला है तो भेड़ में हमें जहाँ तक हो इंट्रामस्कुलर ही लगाना चाहिए ऑक्सीटोसिन। इसी तरीके से अगर हम पिगी की यानी कि सुअर की बात करें तो इसमें जो है हमें 10 से 30 इंटरनेशनल यूनिट जो है ऑक्सीटोसिन लगाना होता है IM और सबकट। और अगर हमें नस में लगाना है तो 0.5 से लेकर 2.5 इंटरनेशनल यूनिट हम स्लो IV लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बीच यानी कि कुतिया की बात करें तो 2 से लेकर 10 इंटरनेशनल यूनिट हम ऑक्सीटोसिन को IM और सबकट लगा सकते हैं। और अगर हमें नस में लगाना है तो 0.5 इंटरनेशनल यूनिट जो है स्लो नस में लगा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को जहाँ तक हो हमें इंट्रामस्कुलर ही लगाना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें ये सावधानी भी रखना चाहिए कि हमें जो है एक साथ ज़्यादा मात्रा में लगाने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है रिपीटेड बार बार लगाते रहना चाहिए। अगर हम एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो केटल और बफेलो में हमें जो है डाइथाइलस्टिलबेस्टोल का इंजेक्शन आता है, जिसमें 10 mg/ml के हिसाब से डाइथाइलस्टिलबेस्टोल होता है। उसका इंजेक्शन हमें जो है 3 ml लगा देना चाहिए। अगर हम बिचेस की बात करें तो बिचेस में जो है 1 से 3 मिलीग्राम जो है हमें डेली ओरली देना चाहिए। और अगर हम IM इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आधे से 1 ml जो है डाइथाइलस्टिलबेस्टोल का इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ साथ जो है हमें जो है 2 से 4 जो है फूरिया बोलस इंट्रायूटेराइन रखवाने चाहिए 1 से 2 दिन तक। और इसी के बाद जो है हमें इसी के साथ साथ हमें रिप्लेंटा पाउडर जो 50 ग्राम डेली के हिसाब से 3 से 4 दिन तक हमें जो है पशु को खिलाना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें जो है पेरेंटल एंटीबायोटिक्स लगाने चाहिए, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कम से कम 3 दिन तक हमें लगाने चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोफाइलेक्सिस यानी कि हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए जिनकी वजह से आरोपी ना हो। सबसे पहले ब्रीडिंग है जो पशु की प्रॉपर एज पे करानी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पशु अगर हमारा ज़्यादा एज का हो जाता है तो उसकी हमें ब्रीडिंग नहीं कराना चाहिए। और जहाँ तक संभव वहाँ तक जब डिलीवरी के टाइम अगर हमें जो है
डिस्टोकिया वगैरह हो जाता है तो अनावश्यक ट्रैक्शन और इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। पशु को जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ना हो, इसके लिए हमें लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है पशु को पर्याप्त मात्रा में जो है पोषण देना चाहिए, ताकि पशु को कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ना हो। इसी के साथ साथ जहाँ तक हो हमें पशु का टीकाकरण करवाना चाहिए, ताकि जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं जैसे ब्रूसेलोसिस, विब्रियोसिस और ट्राइकोमोनासिस वगैरह ना हो। इनमें से विब्रियोसिस और ट्राइकोमोनासिस का तो टीका शायद नहीं आता है, लेकिन ब्रूसेलोसिस का जो है टीका आता है। तो ये थी जानकारी हमारी आज रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जो पशु जड़ नहीं गिरा पाते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ हमें जो है एक जब मैनुअली हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं तो एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन जैसे डाइसाइक्लोमीन या फ्लूनिक्सिन वगैरह भी हमें लगा देना चाहिए, ताकि जो है पशु के जो है पीड़ा नहीं हो और इसी के साथ साथ पशु के सूजन भी ना आए। इसलिए हमें मेलोक्सिकेम और एविल के इंजेक्शन भी हमें लगाने चाहिए। धन्यवाद।